उद्योगपति रतन टाटा नहीं रहे। उन्होंने मुंबई स्थित अस्पताल में बुधवार को अंतिम सांस ली। रिलायंस के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने रतन टाटा को भारत के सबसे प्रतिष्ठित और परोपकारी बेटों में से एक बताया। अंबानी के अलावा अरबपति गौतम अडानी और ऑटो क्षेत्र के दिग्गज आनंद महिंद्रा ने भी टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। अंबानी ने कहा कि यह भारत के लिए बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का जाना सिर्फ टाटा समूह ही नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए बहुत बड़ी क्षति है। व्यक्तिगत स्तर पर रतन टाटा के जाने से मैं बेहद दुखद हूँ, क्योंकि मैंने अपने एक अच्छे दोस्त को खो दिया। उनके साथ हुई कई मुलाकातों में हर बार मुझे प्रेरित किया, ऊर्जा दी और उनके अपनाए हुए मूल्यों के प्रति मेरा सम्मान बढ़ाया। उन्होंने कहा कि रतन टाटा दूरदर्शी, कारोबारी और परोपकारी थे, जो हमेशा समाज की अच्छाई के लिए काम करते थे। उन्होंने कहा, रतन टाटा के जाने से भारत ने सबसे पुत्र और दयालु बेटे को खो दिया। टाटा ने भारत को दुनिया के सामने रखा और दुनिया की अच्छी चीजों को भारत लेकर आए। उन्होंने टाटा घराने की संस्थागत बनाया और साल 1991 में टाटा समूह संभालने के बाद इसे 70 गुना बढ़ा दिया। उन्होंने कहा, रिलायंस, नीता और अंबानी परिवार की तरफ से मैं टाटा परिवार के शोकाकुल सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। रतन, आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। इसी के साथ अडानी ने कहा कि भारत ने एक दिग्गज, एक दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया। उन्होंने आधुनिक भारत के मार्ग को फिर से परिभाषित किया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि रतन टाटा सिर्फ एक कारोबारी नेता नहीं थे। उन्होंने ईमानदारी, करुणा और व्यापक भलाई के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के साथ भारत की भावना को मूर्त रूप दिया। उनके जैसे दिग्गज अमर रहते हैं। ओम शांति। वहीं आनंद महिंद्रा ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक छलांग लगाने के कगार पर है और रतन टाटा के जीवन और कार्य का हमेशा ऐसी स्थिति में आने में बहुत बड़ा योगदान है। टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके जाने के बाद यह सवाल सबके मन में आ रहा है कि टाटा समूह का अगला मुखिया कौन होगा। यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रतन टाटा आजीवन अविवाहित रहे। उनकी कुल संपत्ति लगभग 3,800 करोड़ रुपए मानी जाती है। रतन टाटा के निधन के बाद यह चर्चा तेज हो गई कि टाटा का उत्तराधिकार कौन संभालेगा। टाटा समूह के विशाल व्यापार साम्राज्य का संचालन किसके हाथों में होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। बता दें कि टाटा समूह में उत्तराधिकारी की योजना पहले से ही मौजूद है। एन चंद्रशेखरन 2017 से टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों का नेतृत्व कर रहे हैं और भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। रेस में सबसे आगे नोएल टाटा है, जो नवल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन से जन्मे रतन टाटा के सौतेले भाई। उनका पारिवारिक संबंध उन्हें टाटा की विरासत के लिए प्रमुख दावेदार बनाता है। हालांकि उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए उनके 3 बच्चों में से किसी एक की जिम्मेदारी दी जा सकती है। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं जिन्हें टाटा विरासत के संभावित उत्तराधिकारी माना जा सकता है। सबसे बड़ी बेटी लिया टाटा ने स्पेन के मैड्रिड में IIA बिजनेस स्कूल में मार्केटिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 2006 में ताज होटल रिजॉर्ट एंड पैलेसेस में असिस्टेंट सेल्स मैनेजर के रूप में टाटा समूह में करियर शुरू किया और अब द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के प्रेसिडेंट के तौर पर कार्यरत है। छोटी बेटी माया टाटा ने टाटा कैपिटल में एक विश्लेषक के रूप में करियर की शुरुआत की, जबकि उनके भाई नेविल टाटा ने ट्रेंट में अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत की, जहां उनके पिता ने रिटेल चेन के निर्माण में मदद की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ प्लस 21।